अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? अल्लाह का शुक्र, मैं तो बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। उम्मीद करती हूँ आप भी खैरियत से होंगे। तो चलिए व्लॉग स्टार्ट करते हैं। ये है सुबह का वक़्त और अभी बच्चे तो सो ही रहे हैं। तो फिर क्या था कि मैंने आज बना लिए हैं ये आलू के पराठे, वो भी सिर्फ़ 2 ही, इसलिए कि जो थे मेरे आलू वो कल के बचे हुए रखे थे और मेरे बच्चे तो ये शौक़ से खाते हैं। तो फिर मैंने वही ब्रेकफ़ास्ट में बना लिए थे बच्चों के लिए। और उसके बाद में हम लोगों का तो क्या है, हम लोग तो और सारी चीज़ें भी खा लेते हैं, बहुत सारी चीज़ें नाश्ते में होती हैं, कुछ भी ले लें। तो बस यही था कि ब्रेकफ़ास्ट के बाद बच्चे चले गए स्कूल और उसके बाद में अब ये जितना भी सारा पतीली में मेरे बचता है दूध बाकी, तो मैं वो अपना फ्रिज से निकाल कर और दही में मैं डाल देती हूँ, क्योंकि जो मेरी जो मलाई होती है वो सारी, तो वो बची हुई सारी मैं डाल देती हूँ। फिर जो दूध है उसको बस खौला लेती हूँ पतीली में डालकर। और फिर क्या था कि यहाँ पर मैंने बाद में जो रोटी हस्बैंड के लिए शॉप पर जा रहे थे तो फिर मैंने बनाई थी, तो उसमें से एक रोटी का आटा जो था वो काफ़ी बच रहा था। तो फिर मैंने सोचा उसे क्या रखें, तो मैंने ये प्याज काट कर और उसमें नमक मिलाया आटे में और बना ली मोटी रोटी। यानी बच्चों को तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन बच्चों की बहुत याद आ रही थी। लेकिन आज मैंने ये अकेले ही इंजॉय की, क्योंकि बच्चे बहुत शौक़ से खा रहे होते हैं। तो बस मैंने क्या किया कि चाय थी और मेरी ये मोटी रोटी तो मैंने और थोड़ी हस्बैंड ने भी खा ली थी। तो बस यहाँ पर रोटी हम लोगों ने खा ली मोटी वाली, और जो मोटी रोटी तो सारे ही लोग, बाकी के सारे लोग भी शौक़ से खाते हैं। तो जो लोगों को अच्छी लग रही है तो वो आकर मेरे साथ खा लें रोटी। और हम लोगों ने चाय से खाई थी। तो उसके बाद में बाकी के थोड़े बहुत किचन के सारे काम थे जो वो मैंने निपटा लिए थे, और वो मैं क्या ही दिखाऊँ, रोज़ ही तो दिखाती हूँ, आप भी देख देख कर बोर हो जाएंगे। तो मैंने सोचा आज कुछ ऐसा दिखाते हैं आपको कि यहाँ पर आ चुके थे मेरे पास बुटीक पर मेरे कपड़े। तो यहाँ पर ये देखें, मेरे पास 2 सूट हैं और दोनों ऑल ओवर में है। तो बहुत गर्मी के मौसम में बहुत अच्छे से, बहुत ही मतलब इस तरीके के थे कि ये बहुत आरामदेह कपड़े आए। तो ये आए हुए हैं, तो फिर बस मैं इसकी कटिंग करने जा रही थी। तो मैंने सोचा चलिए आपको भी दिखाते हैं, पहनने में बहुत कंफर्टेबल होंगे। तो यहाँ पर ये देखें, मैं कटिंग करके बस रख दूँगी, क्योंकि अभी स्टिचिंग नहीं करने बैठ रही, क्यों अभी बहुत सारे काम बाकी हैं। तो मैं अभी नहा कर भी नहीं आई हूँ, सबसे पहले मैं यही सारे काम कर कर रख देती हूँ। और अभी तो दोपहर का बच्चों को आने को अभी काफ़ी वक्त है, क्योंकि यहाँ पर बजा है कुछ 10:30 का टाइम हो रहा था। तो मैंने सोचा पहले ये कटिंग करके रख देते हैं, क्योंकि मुझे कटिंग करे रखे हों तो बहुत आराम रहती है। फिर नहाने धोने के बाद में जो है बस मैं सारे ही काम करके फिर मैं मशीन पर बैठती हूँ, क्यों। और उसके बाद में जो है अभी तो मैं लंच के लिए और डिनर के लिए साथ ही सब मैं बना लेती हूँ। लंच में भी जो होता है और डिनर में भी जो होता है वो मैं बना लेती हूँ, बस रोटी रह जाती है। तो बस इसके बाद में फिर मैं, क्योंकि काफ़ी पसीना आता है और गर्मी भी बहुत तेज़ी से इस टाइम हो रही है, तो बस यही है कि मैं कटिंग करके रख दूँगी। फिर उसके बाद में ये सारे काम निपटाने के बाद मैं बैठूँगी। तो अभी तो ये भी बहुत सारे काम बाकी हैं भई। यहाँ पर आ गई मैं अपने ये धुलाई पर, क्योंकि अब ये मैंने कपड़े जो थे वाइट थे अज़ल के और हिफ्ज़ा के, तो फिर बस मैंने ड्रेस भिगो दी थी और पहले से भिगो कर रख देते हैं। मेरे माइंड में सारे काम चल रहे होते हैं, जो मुझे करना होता है कि मुझे क्या-क्या करना है। तो मैंने सबसे पहले मैं ये भिगो कर रख दिए थे मैंने काफ़ी देर पहले, कि जब तक मैल फूल जाएगा फिर उसके बाद में मैं और सारे काम निपटाऊँगी। तो बस यहाँ पर उसके बाद में मैंने कपड़े जो हैं भिगो कर रख दिए, और अब जो है अब मैं बनाऊँगी लंच के लिए ये रायता और चावल। तो आज मुझे दाल चावल के बजाय जो है रायता चावल याद आ गई। तो मैंने सोचा लौकी रखी हुई है तो चलिए बनाते हैं रायता और चावल। यहाँ पर काफ़ी बड़े बीज थे, तो मैं इसके बहुत आहिस्ता-आहिस्ता से बीज निकाल रही हूँ, क्योंकि इसके बीज जो हैं वो नहीं जाना चाहिए। तो इसलिए मैंने लौकी को छील लिया और उसके बाद में अब जो है ये सारे बीज निकाल कर इनको बॉयल कर लूँगी लौकी को। तो जब तक मेरी लौकी बॉयल होगी तब तक मुझे और भी काम निपटाना है, यानी वही कपड़े मैंने जो भिगो कर रखे थे, कपड़ों को इतनी देर में मैं धोकर डाल दूँगी।
आजकल तो भाई इतनी गर्मी हो रही है कि बस किचन में आने के लिए तो कुछ सोचना पड़ता है। बहुत किचन तो ऐसा हो रहा होता है इस टाइम मेरा कि इतनी गर्मी शिद्दत की हो रही होती है तो ये बिल्कुल भी नहीं आने का मन करता है, लेकिन फिर भी क्या करें, आना तो पड़ता ही है। हर लेडी को आना पड़ता है क्योंकि किचन ऐसा होता है कि वो पीछा ही नहीं छोड़ता है। तो बस यहाँ पर मैंने निकाल लिया था दही और ये लेकर आए थे हस्बैंड, बाज़ार का दही है। क्योंकि मेरे यहाँ मैंने तो सुबह दिखाया था कि अभी इतना नहीं हुआ है। वैसे तो मैं घर का ही ये बनाकर यूज़ करती हूँ, सारा अपने काम में लेती हूँ, कढ़ी बनाना हो या कुछ भी, लेकिन अभी इतना नहीं हो पाया था क्योंकि मैंने 2-3 दिन पहले अभी निकाला है दही में से, मतलब मक्खन निकाला है, तो इतना नहीं था, तो इसलिए मैंने ये बाज़ार वाले दही का बना लिया रायता। मेरा रायता तो हो गया तैयार बिल्कुल, और मैंने बॉयल कर लिए थे चावल भी उसके साथ, और बड़ा टेस्टी सा रायता बन गया था क्योंकि आजकल जो है खट्टा भी नहीं था ज़्यादा, तो बड़ा मज़ेदार सा बना था और बच्चों ने भी बहुत शौक़ से खाया था क्योंकि बहुत दिन बाद मैंने बनाया है रायता। तो आजकल तो खैर बहुत ये चीज़ें बहुत अच्छी लग रही होती हैं क्यों। और यहाँ पर बस बच्चे भी आ गए थे तो फिर मैंने सोचा कि चलिए ये अमरूद जो हैं, अमरूद तो इस वक्त बहुत फ़ायदे के भी हैं, और इस वक्त ऐसा है कि कुछ मेरे यहाँ आपकी ना ही आम में कीड़े पड़े और ना ही अमरूद में। वैसे तो हम लोग बहुत देख देख कर खाते हैं अभी भी, लेकिन जो है आपकी कीड़े भी नहीं है तो बहुत अच्छे से हम लोग खा लेते हैं। तो यहाँ पर मेरे यहाँ पहली बात तो बंदर ही नहीं छोड़ते हैं, और अब तो बिल्कुल बंदरों ने ख़त्म कर दिए हैं। और बंदरों से पहले मेरे यहाँ माशाल्लाह से खाने वाले इतने लोग हैं कि कभी कोई आता है तो तोड़ता है, कभी कोई आता है तो तोड़ता है, तो हम लोग सारे ही लोग तोड़ते ही रहते हैं ज़्यादातर, और बंदरों को भगा भगा कर जितने भी बचते हैं बाकी तो वो हम लोग जो हैं वो तोड़ लेते हैं। फ़िलहाल तो बंदर ही नहीं छोड़ रहे हैं, तो बस ख़त्म हो चुके हैं। अब मेरे यहाँ मैंगो भी ख़त्म हो गए और ये अमरूद भी ख़त्म हो गए हैं, तो यहाँ पर बस मैं बना लूँगी अमरूद की चाट। तो यहाँ पर मेरी चाट बन रही है, मैंने शुगर ऐड कर दी है, पेपर भी ऐड कर देना है, और ब्लैक सॉल्ट, दोनों चीज़ें तीनों ये मिक्स करके फिर उसके बाद में सारी चीज़ों को मिक्स कर लेना है डालकर। और यहाँ पर बस मैंने अब तैयार ही हो गई है यहाँ पर मेरी ये जब मज़ेदार सी चाट। और अच्छा कोई बाज़े बहुत सारे लोग, मैंने भी पहले नींबू निचोड़ा था, लेकिन यहाँ पर जो है वो नहीं डालना है क्योंकि बच्चों को अच्छा नहीं लगता खट्टा खट्टा सा, तो फिर मैंने नहीं डाला नींबू। और अगर आपको पसंद है तो आप ज़रूर डाल लें, और बहुत मज़े से हम लोगों ने करी थी एंजॉय, और आप भी एंजॉय करें मेरी वीडियो देखकर। तो प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर बता दिया करें कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगती है, और कमेंट भी किया करें, और जो मेरे चैनल पर न्यू हैं वो सब्सक्राइब तो ज़रूर से कर लिया करें, लाइक भी किया करें, क्योंकि मैं वीडियो बनाने में बहुत वक्त भी लगता है, और पसीना और गर्मी बरसात बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत परेशानी होती है। तो बस प्लीज़ इस बात को ध्यान में रखकर आप ज़रूर से सब्सक्राइब कर दिया करें। और यहाँ पर बस मेरा हो गया था शाम का वक्त और हस्बैंड भी आ गए थे, तो उसके बाद में अब देखिएगा हम लोग एंजॉय करेंगे जलेबियाँ। हमारा व्लॉग था यहीं तक, और अगर आपको हमारा व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।